Yeah, we already completed future perfect tense, right? Future perfect. It is very less used. Now today's this topic is our future perfect continuous. It is the last tense. Okay, future perfect continuous. It is very very less used tense. बहुत ही कम यूज होता है ये टेंस. ओके, जैसे एज आई टोल्ड यू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, present perfect continuous is useful, past perfect continuous very less used, similarly past perfect continuous also very less used. So what is this tense? Let us see. इसका आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है इसका? इट डेफिनेशन से, डेफिनेशन में हमें पहचान पता चलता है. इट रेफर्स टू द एक्शन, उसी एक्शन को दिखाता है, विच विल हैव बीन कंटिन्यूइंग, चलते रहेगा, विच विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम in the past, in the future, which will have been continuing for some specific period of time in the future. भविष्य में कोई भी काम किसी भी निर्दिष्ट स्पेसिफिक समय सीमा के अंदर जो काम जारी रहेगा. ओके, से रहेंगे, से रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी, से सुबह से, 5 दिन से, 1 हफ्ते से, कोई भी काम चलते रहेगा इन द फ्यूचर. दैट इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सी द रूल्स. सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बिन, बिन यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा. शैल हैव बिन, विल हैव बिन. देन मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सिंस फॉर, इसमें भी सिंस फॉर का यूज होता है. देखो सेंटेंस, एग्जांपल सेंटेंस यू विल गेट टू नो. वी विल हैव बीन स्टेइंग इन ए होटल एट शिमला फॉर 5 days इन द नेक्स्ट वीक. वी विल हैव बीन स्टेइंग इन अ होटल एट शिमला फॉर 5 days. स्पेसिफिक टाइम हो गया. इन द नेक्स्ट वीक फ्यूचर टेंस आ गया. सो वी विल हैव बीन स्टेइंग इन ए होटल एट शिमला फॉर 5 days इन द नेक्स्ट वीक. हम अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक में 5 दिन के लिए शिमला के एक होटल में रहे होंगे. दिस इज आवर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन रिटन इंग्लिश. बट नाउ डेज वी आर नॉट एट ऑल यूजिंग दिस टेंस. इस वे में जैसे मैं बता रहा हूँ, वी विल हैव बीन स्टेइंग, आज के टाइम में ऐसे सेंटेंस हम एडवांस्ड इंग्लिश में नहीं है. ट्रेडिशनल इंग्लिश है ये. एडवांस्ड में क्या वो करते हैं, फिर दूसरे टेंस का इस्तेमाल करते हैं. वो कौन सी टेंस है? कुछ लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चले जाते हैं. वी विल बी स्टेइंग देयर फॉर ए वीक. वी विल बी स्टेइंग, विच टेंस? वी विल बी स्टेइंग कौन सी टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ क्या करते हैं, वही फॉर ड्यूरेशन लगा देते हैं. वी विल बी स्टेइंग देयर फॉर ए वीक इन द नेक्स्ट मंथ, for 5 days in the next month, we will be staying there. इससे भी एडवांस तरीका में जो आज के टाइम में होता है, we are going to stay there for a week. Going to, I taught you earlier also, going to is a term that is used for definite future. कोई भी काम भविष्य में certain time में, वो एडवांस्ड इंग्लिश का हिस्सा है, पार्ट है. How long will you be staying there? What is your plan? What is your future plan? We are going to stay there for a week. Are you going to Shimla? Yeah, we are going to Shimla in the next week. How long will you be staying there? कितने दिन तक रुकोगे? We are going to stay there for a week. We are going to stay there for a week. ये जो है, ये एडवांस्ड इंग्लिश का एक हिस्सा है, पार्ट है. इंस्टेड ऑफ ये जो ट्रेडिशनल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल्स, ये रूल्स आज के टाइम में हम यूज नहीं कर रहे, ना के बराबर है. रिटन इंग्लिश में सम एक्सटेंट इट इज यूजफुल, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं है. ओके, वी विल बी स्टेइंग देयर, या तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टे देयर. ओके, गोइंग टू इज ए डेफिनेट, इट शोज द सर्टेनिटी. भविष्य में कोई प्री प्लान्ड है, आपका प्लानिंग है, एवरीथिंग इज देयर. वेयर विल यू बी स्टेइंग, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. तभी आप ये बता रहे हो कि वी विल बी स्टेइंग देयर, नहीं तो वी आर गोइंग टू स्टे देयर फॉर ए वीक. प्री डिसाइडेड फ्यूचर सिचुएशन. ओके, so this tense is less used. That's why I didn't write all other sentences like interrogative, negative, not necessary. But only rules are there, you can use this. Okay, for common spoken English, as I told you, we don't use. Okay, so we already completed all the tenses, present, past and future. Now onwards, your
sentences will be compound and complex sentence structure, conditional clauses. So many things are there. Whatever you learned, all these are your simple sentences. Now, next class onwards, your complex, simple sentence. So as I gave all the examples of simple sentences. Now, compound and complex sentences. That is most important. Conditional clauses. Okay. So next class onwards, we will be proceeding towards that direction. Okay. Right.